लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ माले विधायक रामबली सिंह यादव जुड़ेंगे। आज विधानसभा में बहुत सारा हंगामा हुआ और विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक के लिए इन्होंने कई सवाल उठाए। एक सवाल उठाए दिव्यांग महिला, पहले वहीं से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद और दूसरे टॉपिक पर आएंगे। दिव्यांग महिला और महिलाओं को होम टाउन दिया जाए। दिव्यांग व्यक्ति भी है और जो दिव्यांग महिला है उनको होम टाउन दिया जाए, क्योंकि उनको कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले कि आपने ये सवाल उठाया था, इसका क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, आज शिक्षा विभाग में प्रश्न था और शिक्षा विभाग में भाकपा माले के सभी विधायकों ने सवाल उठाया। बाहर में भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया और टोटली सवाल हमने उठाया जो शिक्षा विभाग में परेशानियां हैं। और उसमें सबसे पहली मांग तो हम लोगों ने किया कि जो के पाठक हैं इनको अविलंब पद से हटाया जाए, बल्कि बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल, इसलिए कि आप सभी ने देखा होगा कि जब ठंड था हमारे यहाँ तो हर जिलों के जिला पदाधिकारियों ने धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए विद्यालयों को बंद किया था इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने एक पत्र लिखवाया था और पत्र में पढ़े होंगे कि भाई मॉल क्यों नहीं बंद है, सिनेमा हॉल क्यों नहीं बंद है। तो जिस पदाधिकारी को मॉल, सिनेमा हॉल और विद्यालय में फर्क समझ में नहीं आए वो शिक्षा को बर्बाद कर देगा। और इसलिए हमने कहा कि बिल्कुल ऐसे पदाधिकारियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा समाज का बुनियाद है। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, शिक्षित बनो से शुरू किया था अपना बात। तो पहली बात यह है। और महागठबंधन की जो उपलब्धि हुई, जो शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई, इसमें रंग में भंग डालने का एक कोशिश किया गया। रंग में भंग ये डालने की कोशिश की गई कि सबसे पहला बात तो है कि लोगों से आवेदन के समय 3 जिलों का नाम मांगा गया था। 3 जिला दीजिए और इसमें से किसी एक जगह यदि आप पास करेंगे तो आपको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन वो 3 में से किसी जिला में नहीं, मनमाने ढंग से नियुक्त कर दिया गया। उसमें न महिलाओं का ख्याल रखा गया, न उसमें विकलांगों का ख्याल रखा गया। अब जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं या बिहार में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो ग्राउंड में आप जाते हैं, अब वो पता लगता है उत्तर प्रदेश से भी बहाल होकर के महिलाएं आई है, औरंगाबाद के महिला है, किशनगंज में उनकी ड्यूटी मिल गई है। इस तरह से सुदूर जिलों में उनको तैनात कर दिया गया और सुदूर गांव देहात में। अब आप सोच सकते हैं कि देहात में सबसे पहले तो किराया पर लगाने के लिए मकान उपलब्ध नहीं है, और अगर मकान उपलब्ध भी किसी का रहे, किसी का जरूरत से ज़्यादा भी कमरा रहे, तो कहाँ के कौन बहन बेटी किसकी है, वो कोई 4 गुना भी किराया देगा तो देना पसंद करेगा? कौन महिला है, कहाँ की महिला है, भाई कौन बदनामी आ जाएगी, कोई नहीं देगा। इसी तरह का मामला विकलांगों में है। तो हम लोगों ने आज मांग किया सदन के माध्यम से कि खास करके महिलाओं और विकलांगों को अपना जो जिला है, गृह जिला, उसमें और उनके सुविधा अनुसार तैनात किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में जो माँ बहन है, महिलाएं हैं, उनकी डबल जवाबदेही है। ठीक है, आप ड्यूटी ले रहे हैं, पदाधिकारियों के घर में माँ बहनें हैं, पदाधिकारी भी बहुत सारे महिलाएं हैं, लेकिन जब ड्यूटी के बाद वो घर जाती हैं तो एक एक्स्ट्रा ड्यूटी उनको बच्चों का देखभाल, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना, ये समाज में एक परंपरा बनी हुई है। और महिलाएं आपको दूसरे को ये काम करने भी नहीं देगी, तो एक्स्ट्रा काम है। तो क्या महिलाओं का जो समाज में ये योगदान है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है बच्चों का देखभाल, जो बच्चे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान करते हैं बाद में बड़े होकर के, क्या महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि हमारे लिए और लोगों की अपेक्षा विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष सुविधाएं दी जाए? तो एक मांग ये हम लोगों ने किया। दूसरा, आप सभी लोग जानते ही हैं, 9 बजे से शुरू करके 5 बजे तक ये पढ़ाई लिखाई का कभी जीवन में टाइम रहा है? कभी टाइम नहीं रहा है। कोई टाइम नहीं रहा। हम लोग भी पढ़े हैं। 10 से 4 विद्यालय का स्टैंडर्ड टाइम है। गर्मी के दिनों में मॉर्निंग भी होता है। लेकिन ये तो लग रहा है कि इस दुनिया के आदमी नहीं, कॉर्पोरेट स्टाइल कर रहा है दिल्ली मुंबई। बताइए, अब सोच सकते हैं कि शिक्षकों पर आप दबाव दे सकते हैं। क्या हम अपने बच्चों को जरूरी है ठंडा मार देगा जिम्मा लगा कोई?
आप कहिएगा कि 4 बजे भोर में भेज दीजिए, आप कहिएगा 8 बजे रात में ले आइए लौट करके, तो क्या हमारे बाल बच्चे आपके गुलाम हैं? तब तो ये हमारे शिक्षकों से तो गुलामी करा ही रहे हैं, हमारे बाल बच्चों से गुलामी करना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि अब हमारे बाल बच्चे हैं, हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे। तो इसलिए आज हम लोगों ने सवाल उठाया, इस पर जोरदार हंगामा हुआ और नीतीश कुमार पर बड़ा तरस आता है। हालांकि ये जीत हुई, माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको बयान दिया। ये आप लोग के सवालों पर उन्होंने सवाल पर आप तो सब देख ही रहे थे ना। उन्होंने कहा, पहले क्यों नहीं कह रहे थे आप बताइए पहले क्यों नहीं कह रहे थे? ऐसा माने कहिए कि अब क्या हम के पाठक पर करें, वो अफसरों पर करें? हमारे जो हुक्मरान है, हमारे हुक्मरान है, उनको उनके ही वक्तव्य से पता चला कि क्या हो रहा है बिहार के अंदर, उनको खुद पता नहीं है। उनका वो जो अभी तेजस्वी जी ने कहा कि जो कैकई हैं अगल बगल में, वही लोग बताते हैं, तो वो तो अपना हिसाब से बतावेंगे, वो तो सुविधा के। अब बताइए हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि हमारा अवहेलना हुआ है आदेश का। तो के पाठक जी माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ उनके जो रिश्ते थे तो आपको मालूम ही है। मुख्यमंत्री तक के जब आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि या तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें या के पाठक को बर्खास्त कर दें। ये दोनों में से अगर कोई काम ये नहीं करते हैं तो पूरे बिहार में ये संदेश जा रहा है कि अफसरशाही इतना हावी हो गया है कि मुख्यमंत्री तक के आदेश को अवहेलना कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम विधायकों का क्या स्तर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए तो ये लेकिन ये बताइए कि ये इस सवाल पे जो महिला हैं और विकलांग है, इसका क्या रिस्पांस मिलेगा? अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, कुछ नहीं क्यों कहा जा सकता है। मैं तो बोल रहा हूं कि मैं सड़क पर भी इस बात के लिए लड़ रहा हूं, और दुनिया के इतिहास में ये चीज़ें दर्ज है। और भारत के इतिहास में आपने देखा होगा कि सदन में 3 कृषि कानून पारित किया गया, लेकिन मोदी जी सड़क पर नाक रगड़ कर क्योंकि वापस लिए। तो सड़क की ताकत इतनी मजबूत होती है कि दुनिया के महत्वपूर्ण सवाल तो सड़क पर ही हल होते हैं। लेकिन जब सवाल उठ गया है तो हम कह रहे हैं थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं टाइम बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन अंजाम दे करेंगे। अंजाम एकदम अंजाम तक पहुंचेगा। वो महिलाएं जो शिक्षिका हैं, जो विकलांग शिक्षक हैं, वो कोई दुश्मन हमारे थोड़े हैं, हम दूसरे के लिए थोड़े लड़ रहे हैं। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा वो भाई है, और उसके साथ अगर कोई पदाधिकारी जलालत करेगा तो बर्दाश्त कर लिया जाएगा। चलिए, तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को, ये कह थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन अंजाम दे कर रहेंगे। तो खुशखबरी है उन शिक्षक, महिला शिक्षक और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो कितने कष्टदायक जिंदगी बिता करके नौकरी कर रहे हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि आज सवाल उठ चुका है विधानसभा में कि उनको होम टाउन दिया जाएगा। और पहले भी उनको ऑप्शन दिया गया था, 3 ऑप्शन, होम डिस्ट्रिक्ट 3 ऑप्शन दिया गया था, उस ऑप्शन को पालन नहीं किया गया के पाठक के थ्रू। और ये के पाठक के जो रवैया, उस रवैयों को लेकर के पाठक को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। और दिव्यांग व्यक्ति और महिला शिक्षक के लिए भी बहुत जल्द एक खुशखबरी आएगी कि उनको होम टाउन का मौका मिलेगा। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।